स्वामी प्रसाद मौर्य के असली बाप का नाम है मौलाना सैयद अरशद मदनी की यह नाजायज औलाद है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर लगातार चर्चा में बने रहने वाले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा विवादों में घिरे हुए हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी लगातार फ्रंट फुट पर रहकर बयानबाजी करने से नहीं चूक रहे। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का नाम बदलने को लेकर बड़ी बात कह डाली। स्वामी प्रसाद ने कहा कि लखनऊ राजा लखन पासी की धरती रही है, लक्ष्मण का लखनऊ में कोई योगदान नहीं है। वहीं अब इस बयान को लेकर अयोध्या के संतों में काफी निराशा और गुस्सा देखने को मिल रहा है। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मौलाना मदनी के बेटे हैं, तो वहीं अयोध्या के संत दिवाकराचार्य ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी नहीं कामी है और अखिलेश यादव की पजामी है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है, वो इस बात से साफ झलकती है। तरफ रामचरितमानस को लेके विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवाद और खड़ा कर दिया है। आपको बताते चलें, बीजेपी सांसद ने लखनऊ का नाम बदलने के लिए एक मांग पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि लखनऊ का नाम लखनऊ नहीं लखनपुर के नाम से रखा जाए, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि लखनऊ का नाम लखन पासी रखना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि लक्ष्मण यहाँ के थे ही नहीं, जिसको लेके साधु संतों में काफ़ी नाराज़गी जताई है। आइए सुनाते हैं आपको कि अयोध्या के साधु संतों ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ये कहा है कि लक्ष्मण यहाँ के नहीं हैं और लखनऊ का नाम लखन पासी के नाम से कर दिया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पढ़ना चाहिए, अभी इतिहास पढ़ना चाहिए और शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। अगर शास्त्र संबंधी कोई बात हो रही है तो पहले उनको हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक किसी जो है तो गुरुजनों के चरणों में बैठ करके अध्ययन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो खतरनाक होता है। दूसरी बात, इनको ये नहीं पता है। मैं आज एक बहुत बड़ी बात जो है तो देशवासियों को बताने जा रहा हूँ कि इनके असली बाप को लोग नहीं जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के असली बाप का नाम है मौलाना सैयद अरशद मदनी की यह नाजायज औलाद है और हिंदुओं को तोड़ने के लिए ये लगातार इसी तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सर्वप्रथम तो स्वामी नहीं ये कामी है और अखिलेश का पैजामी है। जितने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उस पार्टी का अनुगामी है। ये बड़बोला बड़ बयान देने वाला, ये निजी हित के लिए जनता को अंधकार में डालने वाला कामी प्रसाद मौर्य कामांधम न भयम न लज्जा, निजी स्वार्थ के बसीभूत हो जनता को अंधकार में डालकर भारत में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने की चेष्टा करने वाला, ये लगातार सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की चेष्टा कर रहा है। भारत सनातन संस्कृति वो धरा है जो संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाती है, तो वहीं ये कामी प्रसाद मौर्य भारत में तुष्टीकरण की राजनीति करके तथा जिस प्रकार से अखंडता का परिचायक बनी हुई है पूरे विश्व में सनातन संस्कृति, उसमें फूट डाल के रोड़ा डाल के निजी स्वार्थ साधना चाहता है। ये कामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी को और आराध्य हमारे श्री लखनलाल जी को जिस प्रकार से अब शब्दों से प्रेरित होकर यह वक्तव्य दे रहा है अखिलेश यादव के इशारे पर, कहीं ना कहीं इसकी मानसिकता जिहादियों से प्रेरित है। क्योंकि जो भारत देश हिंदू के नाम से बनाया गया है, भारतीयों के नाम से बनाया गया है, और शुरू से उन्होंने कहा कि नारियों का अपमान और छोटे वर्ग का अपमान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नारी के नाम से ही भारत माता की जय होता है, नारी के नाम से ही इस देश का नाम है, भारत माता कहा जाता है। और मुग़ल शासन काल में, मुसलमानों के शासन काल में जितने भी भारत राज्य में जितने भी राज्य और जितने भी क्षेत्र, जितने भी गांवों का नाम बदला गया था, मुगलों के रोग से नाम रखा गया था, मुस्लिम तौर तरीके से नाम रखा गया है, वो बहुत ही जल्द हिंदू रूप में फिर से बदलने का निश्चय हो चुका, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं के ही नाम से रहेगा। मूर्ति लगाने की बात हुई, उसका तो हम सम्मान करते हैं, वो होना चाहिए। जनता के बीच हमारे आराध्य राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जो भी हैं सभी को मूर्ति लगानी चाहिए। लेकिन जो ये बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य
ये विवेकहीन बातें कर रहे हैं, निरंतर ये ऐसी बातें करते चले आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने बेहुदा बयान दिया, फिर आज ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये इन पे तो अंकुश लगना चाहिए, इनको तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, किसी भी सुसंगत धाराओं में इनके नाम मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और इनको तो जेल होनी चाहिए। निरंतर ऐसे ये बोलते चले जा रहे हैं। टिप्पणी करने के बजाय हम ये कहना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति पर उतारू हैं। स्वच्छ राजनीति करने के बजाय एक विधान पालिका का हिस्सा हैं, वो एमएलसी हैं वो, और वहाँ पर इस तरह से बयान देना सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने का कार्य है। एक तरह से वो जात की राजनीति कर रहे हैं। और वही नहीं, हमारे देश में तमाम लोग केवल जात की राजनीति करके कुर्सी के सत्ता सुख भोग रहे हैं। तो ऐसे बागड़ बिल्लों का सफाया उस दिन हो जाएगा जिस दिन जनता स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेना शुरू कर देगी। उनको मालूम नहीं है कि लक्ष्मण जी कहाँ के थे। सभी देशवासियों को, पूरे विश्व को मालूम है कि दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी वो लक्ष्मण जी हैं, लखन पासी नहीं हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो बहुत गलत कह रहे हैं, और इन्होंने इससे पहले भी जो बयान दिया है बहुत गलत दिया है। मैं उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य को खोज रहा हूं कि जिस दिन वो हमारे लपेटे में आ जाएंगे, मैं उस श्लोक का उनको अर्थ बता दूंगा। अयोध्या में आए, उनका स्वागत करेंगे हम लोग। फिलहाल स्वामी प्रसाद ने जिस तरह रामचरितमानस पर दिए गए बयानों से विवाद में घी डालने का काम किया, वही अब लखनऊ का नाम बदलने के बारे में दिए गए इस बयान के बाद नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये मामला आगे क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।